देश को सम्राट अशोक और बुद्ध के मार्ग पर लेके चलेंगे तो हमें लगता है कि जो हम विश्व गुरु पहले भी थे और आज भी रहेंगे। आज का जो बैठक हो रहा है क्या कारण है? देखिए, आज की जो बैठक हो रही है उसमें हम लोग अखंड भारत के निर्माता चक्रवर्ती सम्राट अशोक जयंती जो 25 मार्च 2026 को मनाया जाएगा, उसमें हमारे अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर DN सिंह हैं और हमारे बाबा अम्बेडकर सब्जी मंडी के बैनर तले अभी इस जगह पे आए हैं। और मैं सुधीर कुशवाहा बाजार समिति उपाध्यक्ष हूँ और अभी मैं प्रभार में अध्यक्ष का भी हूँ। और उसके बाद मैं और हमारे बाबा अम्बेडकर सब्जी मंडी के जितने भी सदस्य हैं, जाति पाति से हट के सम्राट अशोक जी का जयंती मनाएंगे और सभी लोग भाग लेंगे और शोभा यात्रा निकलेगा जो कि बाबा अम्बेडकर सब्जी मंडी के बैनर तले दलसिंह सराय, डैनी चौक, पगरा, महावीर चौक, 32 नंबर गुमती पार करते हुए सम्राट अशोक जयंती के लिए मोरिया गार्डन में कार्यक्रम रखा गया है। उस कार्यक्रम में बहुत से बहुत वक्ता आएंगे, बहुत से बहुत इस संघ में लोग आएंगे। सम्राट अशोक हम लोगों के पूर्वज थे और उनका जन्म पाटलिपुत्रा पटना में हुआ था और वो जाति पाति से हट के राजा थे और बौद्ध धर्म का अपनाए हुए थे और उनका शासनकाल बहुत अच्छा रहा और उसी शासनकाल और उनका अच्छा अच्छा कार्यक्रम, अच्छा देश में शासन रहा, इसी को हम पूर्वज उनका जयंती मना रहे हैं और सम्राट अशोक जी का जयंती मनाया जाएगा 25 मार्च 2026 को। और उसमें बहुत से बहुत ज़्यादा भागीदारी बाबा अम्बेडकर सब्जी मंडी के लोगों के द्वारा सभी सदस्य उसमें उपस्थित रहेंगे और हम लोग चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम को भव्य बनावे और इसके बैनर तले डॉक्टर DN सिंह के बैनर तले हम लोग मोरिया गार्डन में प्रस्थान करेंगे। शोभा यात्रा जो निकाला जाएगा कहाँ से कहाँ निकाला जा रहा है? ये शोभा यात्रा स्टार्ट यहीं बाजार समिति से होगी और NH होते हुए महावीर चौक यानी सरदारगंज होते हुए महावीर चौक होके उसके बाद मोरिया गार्डन के लिए प्रस्थान करेगी। क्या मतलब व्यवस्था सब है यहाँ पे शोभा यात्रा में? शोभा यात्रा में हम सारे लोग जैसे बैनर लेके और साथ में मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, सैकड़ों की संख्या में हम लोग उनका नारा लगाते हुए निकलेंगे और वहाँ पहुँचने के बाद उनकी जीवनी के बारे में जो हमारे विशेषज्ञ हैं, ज्ञाता है, वो सारे लोग को जानकारी देंगे ताकि नए पीढ़ी के लोग भी उनके बारे में जाने समझे और उनका अनुसरण करें, उनके पद चिन्ह पर चले। बस यही ख्याल से सारे लोग एकजुट होकर उनका जयंती मना रहे हैं। क्या नाम हो गया? राम बाबू शाह मेरा नाम है, मैं ये बाजार समिति का सचिव हूँ। शोभा यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? ये सम्राट अशोक जयंती के शुभ अवसर पर जो शोभा यात्रा निकाला गया है, इसमें हम यही संदेश देना चाहते हैं, इसमें सभी लोग एकत्रित हों, एकता बनाएं, प्रेम बनाकर सौहार्दपूर्ण इस समारोह में 10 बजे से लेकर 1 बजे तक मोरिया गार्डन में पहुंचना है और वहां पर पहुंचकर जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। उसमें सम्राट अशोक जी का माल्यार्पण होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और वहां पर बहुत सारे जो हमारे बीच गण्यमान्य व्यक्ति आएंगे उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। कुछ हमारे समाज के जो भी अच्छे विचार के लोग होंगे, शिक्षा विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से भी मैं ऐसे व्यक्ति को चुनकर उस मंच पर लाऊंगा जहां पर उनको सम्मान किया जाएगा और वो व्यक्ति जो हमारे समाज के लिए कुछ किया हो, यही मेरा संदेश है। मेरा नाम डॉक्टर DN सिंह, शिव सेवा सदन, DM हॉस्पिटल, दलसिंह सराय। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज भी हमारे देश में जो भी महापुरुष का जो जयंती मनाया जाता है, खास करके और विशेष रूप से जातिगत यहाँ पर रूप दिया जाता है, सभी जाति धर्म के लोग नहीं मनाते हैं। जैसा कि सम्राट अशोक चक्रवर्ती ये विश्व गुरु थे, जो उस समय पूरे वर्ल्ड के लोग स्टूडेंट यहाँ आते थे पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी इनका जयंती का जो रूप दिया जाता है विशेष जातिगत रूप दिया जाता है, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका न्यूज़ को धन्यवाद दें कि आपने हमारी आवाज़ को सारे लोगों के साथ पास पहुंचाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे देश में जब क्योंकि इनका जन्म हुआ ईस्वी सन पहले और पाटलिपुत्र राजधानी हुआ करती थी और इन्होंने तलवार के दम पर कलिंग को तो जीत लिया, लेकिन जब उन्होंने तलवार रखा तो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और धर्म और अहिंसा के मार्ग को अपनाया और उन्होंने अपने बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका तक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा।
तो वहां से हमें मैसेज लेना है कि हमें जाति और पार्टी से उठ करके इस देश में आपसी प्रेम भाईचारा को शुरुआत करें। और जो आदमी अशोक सम्राट के जीवनी को जान जाएंगे तो हमें नहीं लगता है कोई आदमी जातिवाद करेंगे, पार्टीवाद करेंगे। तो हमारे तरफ से ये गुजारिश है इस चैनल के माध्यम से कि हमारे देश के सारे लोग, जो भी नेतृत्व करने वाले लोग भी हैं, वो एक बार अपने पर विचार करें और ये इस देश को सम्राट अशोक और बुद्ध के मार्ग पर लेके चलेंगे। तो हमें लगता है कि जो हम विश्व गुरु पहले भी थे और आज भी रहेंगे, लेकिन अगर उस मार्ग से हम भटकते हैं तो न तो मेरा यूथ बचेगा न हम बचेंगे। तो अगर हमें यूथ को बचाना है, क्योंकि हम www.com के जमाने में हैं, क्योंकि पलक झपकते सारी दुनिया जान जाएगी कि डॉक्टर DN सिंह कौन है, डॉक्टर RS सिंह कौन है, डॉक्टर अजीत कुमार कौन है। तो इस समय में प्रत्येक व्यक्ति का कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि अगर एक बार हमने फेसबुक पर शेयर कर दिया तो सारा चीज ओपन हो गया और कहीं ना कहीं ये हैक हो रहा है। तो इस जमाने में हमें एक एक कदम सोच के चलना है और अपने समाज और यूथ को बचाने की जरूरत है। और इस उद्देश्य से अशोक सम्राट का जयंती मनाने का हम लोग ने पहले साल शुरुआत की थी और ये दूसरे साल है। और लगातार आने वाला 100 साल बाद हो, 200 साल बाद हो, ये सोच है कि हम आज ये पेड़ को जो लगाए हैं वो आने वाला पीढ़ी इस पेड़ के नीचे रहे। और इस कहानी के तहत एक बुजुर्ग व्यक्ति पेड़ लगा रहे थे, तो एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा इस पेड़ का फल खाने तक आप जिंदा रहेंगे क्या? तो उन्होंने उस बच्चे को कहा कि मैं इस पेड़ को आने वाले पीढ़ी के लिए लगा रहा हूं, जो आने वाला पीढ़ी इस पेड़ का फल को खाएगा और इसके छांव में रहेगा। तो हमारे अशोक सम्राट महान जो चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, उन्होंने हमें एक बट वृक्ष दिया है, वो धार्मिक दिया है। जो बुद्ध का धर्म पर जो चलेगा वो महान बनेगा। और उस रास्ते पर चलने के लिए हम सारे लोग से गुजारिश करेंगे कि आप मोरजा गार्डन में 25 मार्च 2026 को निश्चित तौर से आएं और इस शोभा यात्रा में भी शामिल हो, क्योंकि इससे लगेगा कि हम लोग एक साथ हैं, आपसी भाईचारा बनेगा और हम लोग मिल करके आगे बढ़ेंगे। तो कहा गया है कि महाजनों इन गतो सोपांथा, यानी जिस रास्ते से महान लोग गए हैं वही रास्ता है। अगर ज्यादा बुझना आता है तो पुरुषार्थी अपना पंथ खुद बनाता है, रास्ता खुद बनाता है। तो इन्हीं बातों के साथ हम इन वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम डॉक्टर RS सिंह। मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, माँ कौशल्या हेल्थ केयर 188 दलसिंहसराय। ये अशोक सम्राट जयंती जो मनाया जा रहा है 25/3/26 को, इसका शुभ आरंभ बाबा अंबेडकर सब्जी मंडी से शुरू होते हुए NH 28 होते हुए, गोलापट्टी होते हुए, 32 नंबर गोमती और HS 88 हुए मोरिया गार्डन में जितने भी हमारे कुशवाहा संघ के लोग हैं, सब्जी मंडी में जितने भाई लोग हैं, सभी एक साथ होकर इसका भव्य स्वागत और आरंभ होना चाहिए। इसी वाणी के साथ मैं अपना विराम देता हूँ। शोभा यात्रा जो निकाला जाएगा तो इसके क्या देखिए, मैं इस समाज से यही कहना चाहता हूँ कि जातिगत से ऊपर उठ करके जिन्होंने पूरे विश्व का गुरु बनाया भारत को, और भारत एक ऐसा देश है जहाँ विश्वविद्यालय जिन्होंने खोला और सारी दुनिया यहाँ शिक्षा के लिए आती थी भारत में, ऐसे अखंड भारत के निर्माता सम्राट अशोक जी की जयंती है। इस जयंती पर हम सभी लोगों से, सभी आमजनों से यह कहना चाहूँगा कि इसमें शामिल होकर शोभा यात्रा को सफल बनावे और सम्राट अशोक से ज्ञान प्राप्त करें कि धर्म मन अहिंसा मन कैसे संसार में लोग इतने बड़े शासक थे, लेकिन उन्होंने किस तरह अपने धर्म की स्थापना किया, उस धर्म पर चले और शांति का मार्ग अपनावे। प्रमोद सिंह कुशवाहा, पार्क मुखिया प्रतिनिधि। शोभा यात्रा जो निकाला जा रहा है, समाज को क्या संदेश देना चाहिए? सच तो यह है कि क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाता, कहे बिना इस अवसर पर मुझे रहा नहीं जाता। तो कहने का तात्पर्य है कि सम्राट चक्रवर्ती अशोक जो थे उनमें वो प्रतिभाएं कूट कूट के भरी थी, जिसका अवसरण, अनुदेश, अनुकरण हम जैसे नवयुवक कर रहे हैं। क्योंकि उनमें जो भी प्रतिभाएं थी विश्व गुरु कहलाए थे। और वही नहीं, जबकि विश्व को एक संदेश दिए थे कि लड़ते हुए कलिंग को जीते हुए, अनन्य राज्य को जीतते हुए, जो जनमानस बौद्धम शरणम गच्छामि, बौद्ध के शरण में आ गए, आखिर भला इनसे बेहद उपदेश देने वाले कौन हो सकते हैं। वो सारे कौमों के साम्राज्य थे, कोई जाति विशेष पर नहीं थे। इसलिए मैं आपसे ही नहीं, संपूर्ण समाज से, संपूर्ण कौम के लोगों से साग्रह, अनुनय, विनय, निवेदन, आग्रह करूंगा कि 25 तारीख की शोभा यात्रा में शामिल हों और गंतव्य स्थान में जो सम्मिलित होगी मोरिया गार्डन, वहां तक के आप आए और अपनी भावनाओं को प्रकट करें। तभी तो कहा गया है कि वीर है कयामत की, रंजो हम अकेले हैं। इसलिए हे प्रभु, हे जनमानस, आप अकेले नहीं हैं,
आप हम जैसे नवयुवक आने वाले पीढ़ी आप अकेले नहीं हो, आपके आदर्श हमारे आदर्श चक्रवर्ती हैं, उनका अनुसरण अनुकरण करके आगे की ओर उत्तरोत्तर विकास करो, तभी हम आपका जनमानस का कल्याण है। जय हिंद, जय सम्राट चक्रवर्ती। नाम महेश प्रसाद, मेरा घर ग्राम पोस्ट पचपई का, भाया दल सिंह सराय, थाना उजियारपुर। मैं एक सदस्य हूँ बाबा अम्बेडकर समझी मंडी व्यावसायिक संघ का।